नमस्कार दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बेहतर रिक्रूटमेंट के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, बेसिकली ये जो जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है वो टाटा स्टील की तरफ से आ रही है, ठीक है। यानी कि टीन प्लेट जमशेदपुर से। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलना कि आपने किस ब्रांच से ITI डिप्लोमा या बीटेक किया है और कब के आप पास आउट हो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जॉब जो अपॉर्चुनिटी निकलेगी वो आपसे रिलेवेंट ही होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखो, टाटा स्टील एक रेपुटेड कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जॉब करियर बहुत ही सिक्योर होता है। तो भाई, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस एलिजिबिलिटी को सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, फुलफिल कर रहे हैं, तो आप फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पोजीशंस हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सब चीज बताते हैं। और अप्लाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप क्या है चेक कर लेना। साथ ही साथ क्या है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। सारे टेक्निकल क्वेश्चन, अपडेटेड कंटेंट सब कुछ वहीं पे अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखो, टाटा स्टील सर्विसेज लिमिटेड यानी TSL, ठीक है, ये कंपनी है। जमशेदपुर क्या है लोकेशन रहेगी। ये बोल रहा है कि वी आर लुकिंग फॉर स्किल्ड एंड मोटिवेटेड टेक्निकल प्रोफेशनल्स इन टीन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग टू ज्वाइन आवर टीम जमशेदपुर, ठीक है। यानी कि लोकेशन जमशेदपुर रहेगी और टीन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, जॉब है। टीन प्लेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या है, स्टील की एक पतली सी चादर होती है, ठीक है। वहां मैन्युफैक्चरिंग में जॉब निकली हुई है, ठीक है। इफ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिलो अप्लाई टुडे, ठीक है। अगर आप क्या है इस क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हो तो आप क्या है इसमें फॉलो करो, से भरो, ठीक है। चलिए, दो दो पोजीशन निकली हुई हैं। एक लिखी हुई है कि ट्रेनी की, जिसमें क्या है ओपन पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ट्रेनी, और दूसरी क्या है असिस्टेंट टेक्निकल IC, ठीक है। अब देखो, ट्रेनी वाले के अंदर क्या है, इनने बोल दिया है कि एक्सपीरियंस क्या है रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसने बोला है कि लेस देन, यहीं पे लोग मार खाते हैं, ठीक है। मार क्या खाते हैं, देखो, लेस देन 3 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। लोग कहेंगे कि 3 साल से कम होना चाहिए। तो भाई साहब, अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है ना तब भी भर सकते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो तब भी भर सकते हो, फ्रेशर है तब भी भर सकते हो। लेस देन का मतलब क्या है, 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 से नीचे कितना भी हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, चाहे 1 साल हो, कुछ भी हो, भर सकते हो आप, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड ये बोल रहा है कि पहले 1 ईयर का क्या है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ठीक है। फिर कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज अ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल, ठीक है। फिर क्या है आपको इस पोस्ट पे कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रमोशन के थ्रू। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मस्ट बी अ मैट्रिकुलेट। जाहिर सी बात है कि आपने 10th तो किया ही होगा, ठीक है। ऊपर से इनने बोल दिया है कि ITI विद NTC एंड STC प्लस NSE। इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे हमारे NCBT SCBT होता है ना, वही उससे क्या है, आपकी ITI होनी चाहिए। ऊपर से ये देखो, नाक, जिसे बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है आपके पास। अगर 1 साल की एक्सपीरियंस एज अ काउंट करवाना है तो आपके पास क्या है 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तभी क्या है आप इसके अंदर क्या एलिजिबल हो इन द रेलिवेंट ट्रेड लिस्ट बिलो, ठीक है। आप सुनो मेरी बात जरा। ट्रेड की बात करेंगे तो नीचे सारी ट्रेड दे रखी है, देखो ये सारी ट्रेड है, ठीक है। चलो पहले बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट टेक्निकल में क्या चाहिए। इसमें बोल दिया मोर देन 3 ईयर। मोर देन 3 ईयर का मतलब क्या है, 3 साल से कम का नहीं चलेगा, 3 साल के ऊपर कितना भी एक्सपीरियंस हो तभी आपको क्या है इसमें लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI विद NTC STC से क्या होना चाहिए, नाक मतलब वही अप्रेंटिसशिप 1 साल की होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब इनने बोल दिया कि ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ठीक है, मैकेनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, बेल्डर हो गया, और ये क्या मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचों का, ठीक है। अब मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मेरे हिसाब से सारी ITI के अंदर जितनी ब्रांचेस आती है ना, लगभग लगभग सारी है, ठीक है, जो टेक्निकल रोल के लिए क्वालिफाई करती हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना, तो इन्होंने बोल दिया कि साथ ही साथ हम गूगल फॉर्म दे रहे हैं, उसको क्या है आप फिलअप कर दीजिए अपडेटेड रिज्यूमे के साथ, ठीक है। अपडेटेड रिज्यूमे कैसे बनाना है, मैंने टेलीग्राम पे क्या है लिंक शेयर कर दिया है टेम्पलेट का। MS वर्ड में जाके उसे एडिट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हमारा भाई खुद ही अप्लाई रिप्लाई कर देगा, ठीक है। अब देखो, नाम हो गया, ठीक है। भरना कैसे है, फोन नंबर डाल दे, ईमेल ID डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, क्वालिफिकेशन तुम्हारी क्या है, ITI डिप्लोमा है जो भी है डाल देना, ठीक है। डिप्लोमा अगर कर रखा होगा तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे जहाँ तक, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है देखो, फ्रेशर वाले भी एलिजिबल है ना, बिल्कुल, ठीक है। करंट कंपनी कौन सी थी, ट्रेड कौन सी थी, ठीक है, और ये एड्रेस कौन कौन से हैं, अप्लाइंग किस रोल के लिए आप कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है, जेंडर क्या है, एक्सपीरियंस क्या रखते हो, और फिर क्या है आप क्या सबमिट कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही है कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इस वैकेंसी का सोर्स क्या है, तो सोर्स भाई देखो, सोर्स है ये
असिस्टेंट मैनेजर, जो टाटा ग्रुप की ही मैनेजर है, ठीक है। इन्होंने क्या है, एक पोस्ट डाली है 2 दिन पहले, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक जॉब है, और इन्होंने साथ में क्या है, ये गूगल फॉर्म भी दिया है, तो अप्लाई करना ना भूलना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। और अपनी ब्रांच कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। कोई भी सजेशन हो, मैसेज हो, तो आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे।